प्रकृति हम विविध कर की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई समीकरण के जो मूल हैं वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, या वास्तविक या बराबर होंगे, या काल्पनिक होंगे, या वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं देखिए, अगर हमारे पास एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसका विविध कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, या 0 से छोटा है। अगर 0 से बड़ा है तो हमें वास्तविक एवं भिन्न मूल प्राप्त होंगे। वास्तविक तो होंगे लेकिन भिन्न, मतलब कि दो मूल प्राप्त होंगे और दोनों मूल अलग अलग होंगे। अगर 0 है तो हमें वास्तविक एवं बराबर मूल प्राप्त होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे। और अगर इसका मान 0 से कम है, इसका मतलब ऋणात्मक है, अगर डी का मान या विविध कर का मान अगर ऋणात्मक आया तो वास्तविक मूल नहीं होंगे। इस केस में मूल जो है वो वास्तविक नहीं होंगे। इस प्रश्न में ये समीकरण दिए 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। हमें ज्ञात करना है विविध कर और उसकी सहायता से मूलों की प्रकृति। तो सबसे पहले हम विविध कर ज्ञात करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी माइनस 4 है यहाँ पे, माइनस 4a 2 है, सी 3 है। चाहे तो आप ये एबीसी पहले भी लिख सकते हैं, यहाँ a इजिकल टू 2, b इजिकल टू माइनस 4 और c का मान 3। ये हो गया 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 16 माइनस 8, 16 माइनस 24 सॉरी, माइनस के 8, जो कि ऋणात्मक है, 0 से कम है। अतः दी गई समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है, उसमें समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। हमें यह ज्ञात करना है मूलों की प्रकृति। अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें हमें ज्ञात भी करना है। तो मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करने के लिए विविध कर निकालना पड़ेगा। निकालते हैं। यह होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 3 इंटू सी 4, 4 का वर्ग 16, रूट 3 का वर्ग 3, माइनस 4 3 12 और 12 चौक 48 और 16 तिया 48, 48 माइनस 48 ये होगा 0। मतलब कि कैसे मूल होंगे, वास्तविक एवं बराबर मूल। इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक एवं बराबर होंगे। और देखिए ऐसे केस में जहां पे जो है डी का मान 0 होगा, दोनों जो मूल होंगे वो पुनरावृत होंगे, मतलब कि दोनों मूल एक जैसे ही होंगे, पुनरावृत्ति होगी। देखिए x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये डी का मान 0 हो गया
तो देखिए मिलेगा क्या, माइनस बी बटे 2a, माइनस बी बटे 2a। ठीक है, कभी प्रश्न ऐसा आ जाए कि अगर b का मान विविधकर का मान 0 है तो पुनरावर्त मूल क्या होंगे, तो वो होगा माइनस बी अपॉन 2a। चलिए हम यहां निकालते हैं माइनस बी, तो ये हो गया माइनस, और इसके मान भी माइनस है, 4√3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 0 बटे 2 गुणा ए कितना है 3। तो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 4√3 और ये प्लस 0 से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बटे 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2√3 बटे 3, और दूसरा मूल भी ये होगा 2√3 बटे 3, अतः ये इसके मूल हो जाएंगे। इस प्रश्न में यह दिया गया है कि इस द्विघाती समीकरण के मूल बराबर हैं, तो k का मान क्या होगा, या k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बराबर मूल के लिए हमारे पास एक कंडीशन थी, जब मूल बराबर होंगे तो विविधकर का मान 0 होगा, मतलब कि b² माइनस 4ac जो है वो 0 होगा। तो यहाँ abc क्या है वो भी अपन यहाँ लिख लें, a बराबर 2 है, b बराबर k है और c बराबर 3 है। b k है, k² माइनस 4 इंटू a 2 है, c 3 है, बराबर 0। ये हो जाएगा k² माइनस 4 दूनी 8 दिया 24 बराबर 0। तो k² बराबर 24, तो k का मान हो जाएगा प्लस माइनस √24, और इस 24 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 4, तो k बराबर प्लस माइनस 4 का रूट 2 हो जाएगा, 2√6, ये k का मान हो जाएगा। एक और इसी तरह का क्वेश्चन जहां पे k का मान ज्ञात करना है, मूल बराबर है। सबसे पहले इसको मानक रूप में बदल लेते हैं, इसको गुणा करेंगे तो k गुणा x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 2kx, माइनस 2 का गुणा इससे हो जाएगा, प्लस 6 बराबर 0। अब ये मानक रूप में हो गया, तो a का मान यहाँ k हो गया, b का मान माइनस 2k और c का मान 6 बराबर मूलों के लिए। देखिए बराबर मूलों के लिए क्या होगा, विविधकर का मान, विविधकर b² माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, b माइनस 2k का वर्ग माइनस 4 गुणा a k है और c 6 है, बराबर 0। इसका वर्ग 4 k का स्क्वायर माइनस 6 चौक 24, 24 k बराबर 0। इसमें से 4 कॉमन हो सकता है, k भी कॉमन हो सकता है, बचेगा k माइनस 6 बराबर 0। तो या तो 4k बराबर 0 होगा या k माइनस 6 बराबर 0 होगा। तो ये k बराबर 0 हो गया या k बराबर 6। अगर k बराबर 0 लेंगे तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगी, ये पूरा पद 0 हो जाएगा, 6 बराबर 0 हो जाएगा, जो कि एक असत्य कथन है। इसका मतलब k ये मान हम नहीं लेंगे, और कौन सा मान लेंगे, k बराबर 6, यही इसका मान होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो